हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 11th अकाउंट एफआईजीसी अकाउंट कर रहे हैं हम लोग। हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आंसर के साथ इंट्रोडक्शन, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 आई बटन में चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ चेक करें। तो बच्चों और वीडियो ऑर्डर में देखिए इंट्रोडक्शन से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, तो ही आपको चैप्टर ईजिली और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइडेड बाय प्रशांत एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 18। मार्च महीने के लिए हमें बीआरएस बनाना है। फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 28,000। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब है ये अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं आप इसको। डेबिट बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस। तो नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल होता है, मगर यहाँ वर्ड है ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट वर्ड होता है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस है। ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट एंट्री है, ये डायरेक्ट सोल्यूशन में जाएगा। हमारा जो मेन मकसद है वो वर्किंग नोट बनाना है। जो वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर से हम कैलकुलेशन करेंगे ये नंबर 2 से लेके 8 तक की एंट्री, क्योंकि जो मेन सोल्यूशन है उसके अंदर दो पार्ट है, ऐड और लेस का। तो कौन सी एंट्री ऐड में जाएगी, कौन सी एंट्री लेस में जाएगी, आपको वर्किंग नोट बताता है। तो वर्किंग नोट का ये सिंबल है, साइन है, आपको याद करना है। वर्किंग नोट कुछ इसी तरह से बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बता दूं आपको। तो ये आपका वर्किंग नोट का फॉर्मेट है। बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस। तो वर्किंग नोट तो इसी तरह बनेगा, कैश बुक, पासबुक, रिसीप्ट, पेमेंट, विड्रॉल, डिपॉजिट। यहाँ पे असल मकसद है कि भाई ये वर्किंग नोट 2 से लेके 8 एंट्री के लिए बन रही है, और कौन सी एंट्री ऐड में जाएगी, कौन सी एंट्री लेस में जाएगी, वो ये वर्किंग नोट से पता चलेगा। आपको ऊपर साइन डालना है, तो साइन यूज करते हैं हम लोग। ये इनिशियल आपका जो फर्स्ट एंट्री बैलेंस होता है कैश बुक का, वहां से हम साइन यूज करते हैं। ये है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो यहाँ आप चेक करें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहाँ लिखा है, आप तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी अनफेवरेबल बैलेंस। तो आप अभी साइन क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे आपको अभी साइन लिख देना है प्लस माइनस, यानी ये कॉलम की एंट्री ऐड में जाएगी और विड्रॉल की कॉलम की एंट्री ऐड में जाएगी, और उसी तरह से पेमेंट और डिपॉजिट की एंट्री लेस में जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा यूज करने आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो ये अगर ये नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता तो आपका साइन क्या होता, माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे लिखते माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये मेन पार्ट है आपका। इसके बाद तो आपको सिंपल कैलकुलेशन एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो चलते हैं नंबर 2 के से स्टार्ट करना है आपको। तो 2 बोलता है चेक इशू 2000 एंड प्रेजेंटेड टू बैंक, रिटर्न डिसऑनर, बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने चेक इशू किया यानी पेमेंट किया, और ये बैंक में विड्रॉ भी हो गया, ठीक है, ये दो चीज हो रही है। मगर बच्चों यहाँ पे आगे बोलता है कि भाई ये चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। अच्छी बात है। डिसऑनर कहाँ होता है, सबसे पहले बैंक में होता है। अब ये एंट्री है नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। अभी जो डिसऑनर की एंट्री है बच्चों, वो कैश बुक में नहीं आ रही है। आपका इश्यूड की एंट्री आपने पासबुक में पास कर दी, 2,000 की एंट्री, यानी पेमेंट में भी आ गया, विड्रॉ में भी आ गया। इशूड यानी आपने चेक दिया, और रिलेशन याद रखना है आपको, कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का डेबिट, ये रिलेशन सेम है। तो कैश बुक में भी एंट्री हुई और विड्रॉल में भी एंट्री होगी पासबुक में। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ये जो चेक है, आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो रहा है। तो डिसऑनर का इंफॉर्मेशन बैंक को सबसे पहले होता है। डिसऑनर का मतलब है अपोजिट इफेक्ट। तो पहले डेबिट था, तो अभी क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। ये एंट्री पासबुक में हो गई डिसऑनर की, और डिसऑनर की ये वाली एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, या नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो ये चीज हुई है, आपने पास कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप सिंपल माइनस प्लस का रूल लगा दो। तो वो माइनस प्लस है, तो आप कोई भी 2,000 को माइनस प्लस को कट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने ये दोनों को कट कर दिया। आप चाहें तो ये प्लस और ये माइनस को भी कट कर सकते हैं, तो जो चाहे वो कट करें। आपको एक फिगर बचने वाला है, तो यहाँ पे मेरा एक फिगर बच रहा है, और फिगर कहाँ बच रहा है, लेस के अंदर। तो आपका ये वाली एंट्री लेस में जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने प्लस माइनस ये वाला कट किए होते तो ये एंट्री बस थी, और ये भी कहाँ आता, लेस में ही आता। तो कैसे भी करेंगे एंट्री लेस में आने वाली है। तो जब सोल्यूशन बनाएंगे बच्चों, तो ये 2,000 रुपया लेस की हेडिंग में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होता है।
थर्ड वाला तो सिंपल ही है बच्चों, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 150, बैंक यानी पासबुक का डेबिट यानी डायरेक्टली बता रहा है कि भाई ये 150 विड्रॉल में पास कर दो। फोर्थ है बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, बैंक ट्रांसफर कर रहा है यानी पासबुक में एंट्री हो रही है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक यानी कैश बुक को हाथ ही नहीं लगाना। अब बैंक में क्या हो रहा है उसको समझे। बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग अकाउंट। देखो ये जो पासबुक है, ये जो अकाउंट है हमारा बैंक में, ये करंट अकाउंट है। बिजनेसमैन का अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है सेविंग अकाउंट में, भले वो प्रोपराइटर का, उससे लेना देना नहीं है। हमारा मेन मकसद है ये वाला पासबुक यानी ये मेरा करंट अकाउंट है। तो बिजनेसमैन का करंट अकाउंट ही होता है। तो करंट अकाउंट से पैसा निकल के सेविंग अकाउंट में जा रहा है, यानी बैंक में ये एंट्री 2500 की विड्रॉवल में हो रही है। इसको आपको समझना है, ठीक है। सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, रिकरिंग अकाउंट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन अकाउंट जो ये पासबुक है करंट अकाउंट हो, इसको हमेशा याद रखना। यानी करंट अकाउंट से पैसा निकल के सेविंग में जा रहा है, विड्रॉ की एंट्री पास करनी है आपको। नंबर 5 बोलता है चेक इश्यू टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक बिफोर 21 मार्च 1600। आपने इश्यूड किया, चेक इश्यूड यानी हम चेक देते हैं सप्लायर को, तो कैश बुक में फर्स्ट एंट्री होती है पेमेंट में, ये हुआ, ठीक है। फिर नॉट प्रेजेंट टू बैंक यानी बैंक से विड्रॉ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है सिर्फ कैश बुक में आपका पेमेंट में एंट्री आएगी 1600 की। आपको समझना एंट्री कहां हो रही है। ये इशूड और डिपॉजिट वर्ड याद रखें। चेक इशूड आप ही करते हो, चेक डिपॉजिट आप ही करते हो। तो इशूड वर्ड आ रहा है आप यानी पेमेंट, फर्स्ट इफेक्ट पेमेंट में हो रहा है। अगर यही लिखा तो चेक डिपॉजिट, आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो यानी पहला रिसिप्ट में चेक आपको मिला और फिर वो चेक लेके जाके आप बैंक में डाले, तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो एनी हाउ 6 पढ़ लेते हैं। चेक ऑफ 3000 2000 डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिपॉजिट, आप डिपॉजिट कर रहे हो यानी रिसिप्ट में एंट्री हो रही है, फर्स्ट इफेक्ट रिसिप्ट में। बट आगे क्या बोलता है, चेक ऑफ 3000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 31 मार्च। तो आपने 2 चेक डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक में 2 एंट्री पास की, मगर बच्चों बैंक में सिर्फ 3000 ही क्रेडिट हुआ यानी डिपॉजिट में सिर्फ 3000 की एंट्री आ रही है। कैसी यार, यहां देख लें। तो आपने 2 चेक लिया 3000 2000 का, आप जब डिपॉजिट करते हो तो आप एज्यूम करते हो कि आपको पैसा मिल गया, तो आप कैश बुक में रिसिप्ट साइड पास कर देते हैं, अच्छी बात है। मगर यहाँ पे बोलता है कि बैंक में सिर्फ 3000 क्रेडिट हो रहा है यानी डिपॉजिट हो रहा है, ये हुआ। तो ये मैच तो नहीं कर रहा है, क्या करना है अभी सिंपल, देखो 3-3000 रुपया तो कॉमन है, कट कर सकते हैं। ये 2000 रुपये की एंट्री नहीं आ रही है, तो आपको ये 2000 की एंट्री पास करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ का 3000 और यहाँ का 3000 कट कर देंगे, बचा कितना 2000। तो आपको 2000 की एंट्री पास करनी है ऐड में। इस चीज को समझना है आपको। जो हुआ आप पहले वो पास कर दो, फिर जो कैंसिलेशन होता है कैंसिल कर के जो बचता है उसकी एंट्री पास कर दो। तो आपको 2000 की एंट्री पास करनी है। देन नेक्स्ट इज अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। अब यहाँ पे डिपॉजिट है मगर हम नहीं, कौन, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कहाँ कर रहा है, वो बैंक में, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश। अब हुआ ठीक है, पासबुक में होना तो चाहिए था मगर गलती से कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। और कैश बुक में ये रिकॉर्ड होगा, देखो डिपॉजिट यानी ये बैंक में क्रेडिट होगा, तो देखो साइड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं यानी क्रेडिट इफेक्ट ही है। तो 1500 क्रेडिट में आना चाहिए मगर बैंक के जगह पे रॉन्गली रिकॉर्ड इन कैश बुक, तो गलती से आपने क्रेडिट कैश बुक में कर दिया। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो पहला साइड है वही आपको फिक्स करना पड़ेगा। पहला साइड है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक का डायरेक्ट डिपॉजिट यानी क्रेडिट साइड है, तो यहाँ लिखने के बजाय आपने कैश बुक में लिख दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको समझना है कि भाई साइड विल रिमेन सेम, क्रेडिट का क्रेडिट में ही रहेगा। फिर है 8 बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 750। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बैंक यानी पासबुक डेबिट, तो पासबुक में डेबिट साइड एंट्री पास करेंगे 750 की। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था वर्किंग नोट का, इसके अंदर इसको समझना है आपको ध्यान से। नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर से देखें तो इजीली समझ में आएगा। अब ये वर्किंग नोट तैयार है तो अब डायरेक्टली हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वर्किंग नोट के हेल्प से हम सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। तो फॉर्मेट इस तरह बनेगा आपका सोल्यूशन का। इन द बुक्स ऑफ प्रशांत एंटरप्राइजेस, महीना लिखे BRS 31 मार्च 18,
सम हमेशा आपका बैलेंस से शुरू होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है तो उससे स्टार्ट करेंगे। अगर आप ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक शुरू कर रहे हैं तो आपका आंसर होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, तो 28 लिख दिया हमने आउटर कॉलम में। अब दो मेन पार्ट है, ऐड और लेस। ऐड और लेस आपको वर्किंग नोट से बताएगा आपको। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ऐड का। तो ऐड में वर्किंग नोट में आते हैं। सबसे पहले ऐड में आता है 150 यानी ट्रांजेक्शन नंबर 3, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 150, ये पास करेंगे। फिर ऐड में आता है 2500 ट्रांजेक्शन नंबर 4 यानी ये वाला एंट्री पास करेंगे, ट्रांसफर वाला। बैंक ट्रांसफर अमाउंट टू सेविंग अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नंबरिंग याद रखे, ऐड में जो नंबर चल रहा है 1 2 3 4 ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो 1 2 3 4 ही रहेगा। बहुत से बच्चे ये नंबर आपको कॉपी करते हैं। ये नंबर आपको ट्रांजैक्शन हेल्प करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन लिखना है। जैसे ऐड का 2500 था नंबर 4, तो नंबर 4 वाला ट्रांजैक्शन यहाँ लिखना है। तो अब अगला ऐड देखते हैं। अगला ऐड आ रहा है आपका 2000 नंबर 6, तो अभी 6 यानी ट्रांजैक्शन को कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे, मगर यहाँ पे अब नंबर क्या होगा 1 2 3 रहेगा। तो नंबर 6 आप एज इट इज कॉपी करें। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 2000। ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट किया था, तीन का क्लियर हुआ मगर 2000 नहीं क्लियर हुआ, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 2000। तो 3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो सिमिलैरिटी है उसके बारे में नहीं बतानी है, जो अनकॉमन है वो बताना है आपको BRS में। फिर अगला ऐड आता है आपका 750, लास्ट वाली एंट्री ऐड के अंदर में 8वां ट्रांजैक्शन, यानी ये ट्रांजैक्शन आपको लिखना है, बैंक डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो अब यहाँ पे नंबर क्या रहेगा 4 रहेगा, तो बैंक डेबिट इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्ड कैश बुक 750। तो इस तरह से ऐड का पूरा पार्ट हमने मुकम्मल किया। प्लस करके इसको बाहर लिख देते हैं। आपका टोटल आता है 5400। टोटल करके बाहर लिखना है पहले, इसके बाद साइन देखना है ऐड है, तो यहां पे आप प्लस साइन डाल दें ऐड करके। किससे ऐड करेंगे ऊपर से, तो 28,000 प्लस 5,400 योर टोटल कम्स टू 33,400। सो आपका सम का आधा पार्ट हुआ। अब आधा पार्ट शुरू होगा लेस से, तो फिर से वर्किंग नोट में जाएंगे। लेस में देखेंगे पहली एंट्री 2000 की ये वाली है, ये 2000 कट हुए थे। ठीक है, पहली एंट्री यहाँ पास करेंगे, मगर ये रहेगा ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये वाला ट्रांजैक्शन आपको लिखना है। चेक इशू डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर आपको ये पर्टिकुलर नहीं समझ में आता तो आप ट्रांजैक्शन एज इट इज कॉपी करें अमाउंट छोड़ के, तो भी आपका पर्टिकुलर राइट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें मेन मकसद जो है रीजन लिखना है, रीजन सही होना चाहिए। आप अगर उसको शॉर्टकट करके लिख सकते हो, शॉर्टकट करके लिखो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये पूरा ट्रांजैक्शन एज इट इज कॉपी करें अमाउंट छोड़ के। ठीक है, जैसे ये 150 था बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। ठीक है, नहीं समझ में आता नॉट ऑन कैश बुक, ठीक है, इट्स ओके, 150 आप लिख दो, मगर कोशिश करें कि आप उसका रीजन सही से लिखें। अगला लेस आता है 2000 के बाद, अगला लेस आता है 1600 ना, ट्रांजैक्शन नंबर 5, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 यहाँ लिखेंगे, मगर नंबर 2 रहेगा यहाँ पे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1600। तो ये नंबर 5 वाला ट्रांजैक्शन लिख लिया हमने, 1600 हो गया है। अब अगला लेस आता है बच्चों 1500 ट्रांजैक्शन नंबर 7, ये वाले एंट्री पास करेंगे। और कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट वाली, यहाँ पे नंबर 3 रहेगा, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1500। ठीक है, ये गलती से कैश बुक में आ गया था ये। फिर अगला लेस आता है, और लेस तो है ही नहीं बच्चों, खत्म हो गया लेस, यानी पूरा वर्किंग नोट मुकम्मल हुआ। तो अब लेस के टोटल को भी बाहर लिखेंगे, 2 3 4 5100 टोटल आया। पहले प्लस करके बाहर लिखना है, टोटल करके बाहर लिखना है। अब बाहर लिखने के बाद देखना है लेस है, तो यहाँ लेस की साइन डालेंगे। किससे लेस करना है, 33,400 से। तो ये आंसर कम्स टू ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 28,300। इसको समझना है आपको। क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ तो पासबुक, यहाँ ओवरड्राफ्ट था तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट करेंगे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।